वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। एक बार फिर हम बिहार सरकार शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित अपडेट के बारे में। मध्याह्न भोजन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं और मध्याह्न भोजन में क्या बदलाव किया गया है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। जो पत्र जारी हुआ है उसको देखेंगे, उसके महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में किया जाएगा बदलाव और इससे जुड़ी सभी बातों को जानेंगे और इसके पत्र को भी देखेंगे। इससे पहले कि इस पत्र को हम लोग देखें, हम आपको बता दें कि शिक्षा और शिक्षक से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन को और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ा हुआ जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र में क्या कहा गया है, संपूर्ण बातों को देखते हैं और उसे समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार का ये पत्र है और इसका विषय आप देख लीजिए। विषय क्या है? मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के स्थान पर किसी अन्य शिक्षक को मध्याह्न भोजन के संचालन हेतु प्रभार देने के संबंध में पायलट प्रोजेक्ट। तो मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित जो विद्यालय है उसके प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की जिम्मेदारी होती थी कि मध्याह्न भोजन का संचालन भी वो करे, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना से प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक को अलग किया जा रहा है। इसके जगह पर किसी अन्य शिक्षक को मध्याह्न भोजन के संचालन हेतु प्रभार देने की बात कही जा रही है और इसके अंतर्गत पर सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट चालू करने की बात कही गई है। तो इसमें और क्या बात कहा गया है इसको विस्तार से हम लोग जानेंगे और महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। आगे देखिए, महाशय, उपर्युक्त विषय आप अवगत हैं कि प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना के संचालन से मुक्त रखने के उद्देश्य से राज्य के 10 जिलों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। इस नवीन व्यवस्था का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराया गया है। प्राप्त फलाफल के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि अभी भी प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों का बहुमूल्य समय मध्याह्न भोजन के संचालन में व्यतीत हो रहा है, जिससे विद्यालय का शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित हो रही है। शिक्षा के साथ साथ पोषण की आवश्यकता है। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान प्रायः यह देखा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक का अधिकांश समय मध्याह्न भोजन के संचालन या व्यवस्था में व्यतीत हो रहा है, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ मध्याह्न भोजन को लेकर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के बीच समय समय पर विवाद भी उत्पन्न हो रहा है। इसी के मद्देनजर मध्याह्न भोजन से आच्छादित प्रत्येक जिले के एक प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन के संबंध में प्रत्येक जिले में एक प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट निम्न प्रकार चलाया जाएगा। तो जैसा कि ऊपर विषय में बात कहा गया था वही बात दोहराया गया है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मध्याह्न भोजन को किसी अन्य शिक्षक को दिया जाएगा। चूंकि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों का अधिकतर समय मध्याह्न भोजन को लेकर व्यतीत हो जाता था और शैक्षणिक गतिविधियों पर वो ध्यान नहीं दे पाते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए अब विद्यालय के ही किसी अन्य शिक्षक को मध्याह्न भोजन का प्रभारी बनाया जाएगा और उन्हें मध्याह्न भोजन संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी यह पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा प्रत्येक जिले के एक प्रखंड में चालू किया जाएगा। इससे संबंधित जो निर्देश दिया गया है उसको देख लीजिए क्या कहा गया है। पहला निर्देश है कि पायलट प्रोजेक्ट वाले विद्यालयों में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों के स्थान पर किसी अन्य शिक्षक को
मध्याह्न भोजन के संचालन हेतु प्रभार दिया जाना है। दूसरा पॉइंट है प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक मध्याह्न भोजन के संचालन से पूर्णतः अलग रखा जाएगा। यानी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक को मध्याह्न भोजन के संचालन से पूर्णतः अलग रखा जाएगा। उनका मुख्य कार्य विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों का सुचारू संचालन रहेगा। मध्याह्न भोजन योजना के प्रभारी शिक्षक विद्यालय प्रारंभ होने के 1 घंटे के पश्चात बच्चों की उपस्थिति का फोटोग्राफ लेंगे तथा बच्चों की संख्या के अनुरूप मध्याह्न भोजन बनाए जाने हेतु खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री रसोइया को हस्तगत कराएंगे तथा मध्याह्न भोजन की तैयारी का अनुश्रवण करेंगे। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक को मध्याह्न भोजन से पूर्णतः अलग रखा जाएगा। इसके जगह पर जो प्रभारी शिक्षक चुने जाएंगे मध्याह्न भोजन योजना के संचालन के लिए, उनका कार्य होगा कि विद्यालय प्रारंभ होने की 1 घंटे के पश्चात बच्चों की उपस्थिति का फोटोग्राफ लेना है और बच्चों की संख्या के अनुरूप मध्याह्न भोजन बनाना है। उससे संबंधित खाद्यान्न और सामग्री को रसोइया को हस्तगत कराना है और मध्याह्न भोजन की तैयारी का अनुश्रवण भी कराना है। तो विद्यालय के सभी प्रधानाध्यापकों को मध्याह्न भोजन से पूर्णतः अलग रखने की बात कही गई है। तीसरा मुख्य बात है मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक प्रतिदिन मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित बच्चों का मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हुए फोटो लेंगे और इसे तिथिवार संधारित रखेंगे। मध्याह्न भोजन प्रभारी जो शिक्षक बनाए जाएंगे उनका कार्य होगा कि जब मध्याह्न भोजन बन जाए तो बच्चों को मध्याह्न भोजन कराएं और मध्याह्न भोजन कराते समय बच्चों का फोटो लें और उस फोटो को तिथिवार संधारित करके रखें। अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा नंबर पर क्या कहा गया है। चौथा बात है कि मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक का मूल कार्य मध्याह्न भोजन का संचालन करना होगा। उनसे मध्याह्न भोजन के कार्य के उपरांत प्रत्येक दिन केवल 3 घंटे ही अध्यापन का कार्य लिया जाएगा ताकि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता एवं संचालन व्यवस्था सुदृढ़ की जा सके। तो जो मध्याह्न भोजन का प्रभारी शिक्षक बनेगा उसके लिए लंच तक सिर्फ मध्याह्न भोजन के कार्य को ही देखना है, सुचारू रूप से संचालन करना है। उसके बाद जब मध्याह्न भोजन का समय खत्म हो जाएगा तो मध्याह्न भोजन के बाद ही वैसे शिक्षक जो मध्याह्न भोजन प्रभारी बने हैं उनको अधिकतम 3 घंटे तक का अध्ययन कार्य लिया जाएगा। उससे पहले इनसे अध्ययन का कार्य नहीं लिया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। जो मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक होंगे वो मध्याह्न भोजन के बाद ही कक्षा कक्ष संचालन में अध्ययन कार्य करेंगे। बाकी उससे पहले वो मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य करेंगे। पांचवा बात है सभी विद्यालय में नामित शिक्षक के द्वारा मध्याह्न भोजन का प्रभार लेने के संबंध में यदि असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसे परिस्थिति में उनके द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया जाएगा। उक्त आवेदन के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किसी अन्य शिक्षक को प्रभार दिया जाएगा। अगर किसी विद्यालय में मध्याह्न भोजन प्रभारी जो शिक्षक चुने गए हैं वो प्रभार नहीं ले पाते हैं, असमर्थता व्यक्त करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देंगे और उक्त आवेदन के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी अन्य शिक्षक को प्रभार दे सकता है। छठा बात है कि मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक के संबंध में स्पष्ट करना है कि उनकी प्रथम प्राथमिकता मध्याह्न भोजन का संचालन करना होगा। पोषाहार से संबंधित सभी प्रकार की पंजी का पूर्ण प्रभार प्रधानाध्यापक से प्राप्त करेंगे तथा उसे संधारित करेंगे। इससे संबंधित लेखा का भी संधारण उनके द्वारा ही किया जाएगा। मासिक प्रपत्र क तैयार कर प्रखंड संसाधन सेवी को हस्तगत कराएंगे एवं विद्यालय में भी संधारित करेंगे। मध्याह्न भोजन प्रभारी प्रत्येक दिन ई शिक्षा कोश पर मध्याह्न भोजन संबंधी रिपोर्ट डाटा अपलोड करेंगे। तो मध्याह्न भोजन प्रभारी जो होंगे उनकी प्रथम प्राथमिकता मध्याह्न भोजन का संचालन है। पोषाहार से संबंधित सभी प्रकार के पंजी का भी संधारण वही करेंगे। उससे संबंधित तमाम कार्य को उनको देखना है, तमाम रिपोर्ट वगैरह को ई शिक्षा कोश पर मध्याह्न भोजन प्रभारी जो शिक्षक होंगे उन्हीं को अपलोड करना है। तो इससे जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उनका जो वर्कलोड है
वो कम होगा। इससे वो शैक्षणिक गतिविधि पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। सातवीं बात जो कही गई है कि विद्यालय शिक्षा समिति के खाता संचालन के संबंध में निर्णय लिया गया है कि जहां विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति कार्यरत है, वहां विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव एवं नामित मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक के द्वारा बैंक खाता का संचालन किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा समिति कार्यरत नहीं रहने की स्थिति में नामित मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक के साथ विद्यालय के अन्य शिक्षक के साथ बैंक खाता का संचालन किया जाएगा। स्पष्ट करना है कि यह केवल मध्याह्न भोजन के संचालन हेतु किया जाएगा, न कि अन्य कार्यों के लिए। सातवां जो बिंदु है, निर्देश है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें यही कहा गया है कि जहां विद्यालय शिक्षा समिति का माध्यम से खाता का संचालन होता है, वहां मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक के साथ विद्यालय शिक्षा समिति मिलकर खाता का संचालन करेगी, और जहां पर विद्यालय शिक्षा समिति कार्यरत नहीं है, वहां नामित मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक और विद्यालय के अन्य शिक्षक के साथ बैंक खाता का संचालन किया जाएगा। और यह खाता सिर्फ मध्याह्न भोजन के संचालन से ही जुड़ा होगा, अन्य कार्यों के लिए यह नहीं जुड़ा रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात कही गई है वो ये है कि मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक का चयन मुख्यालय स्तर पर ई शिक्षा कोष के माध्यम से किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक प्रखंड का चयन वो निदेशक मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा ही किया जाएगा। अतः उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक जिले में एक प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट दिनांक 13 मई 2025 से 13 जून 2025 तक चलाया जाएगा। इस अवधि में इस पायलट प्रोजेक्ट का कॉन्करेंट इवोल्यूशन किया जाएगा। इन प्रखंडों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन हेतु मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षकों से कार्य लेते हुए प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना के संचालन से मुक्त रखना सुनिश्चित करते हुए दिए गए निर्देशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना सुनिश्चित करेंगे। तो यह पायलट प्रोजेक्ट जो है 13 मई से शुरू होगा। 13 मई 2025 से 13 जून 2025 तक, यानी एक महीने के दौरान ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। और उस एक महीने के पायलट प्रोजेक्ट चलाने के बाद इसका मूल्यांकन भी किया जाता रहेगा, और मूल्यांकन के बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो ये धीरे धीरे संपूर्ण बिहार राज्य पर लागू कर दिया जाएगा आने वाले समय में। इस प्रक्रिया के माध्यम से मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक का चयन करना और प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक को मध्याह्न भोजन के गतिविधि से मुक्त करने से विद्यालय के पठन पाठन और शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उम्मीद किया जाता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा विद्यालय में पठन पाठन और शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।